नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आस विद्यालय की तरफ से मैं आपकी साइंस की टीचर ऋचा सेठ ये सेशन ले रही हूँ। और आज जो है हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है कोयला और पेट्रोल। कोयला हम अगर देखें तो पहले बहुत घरों में यूज होता था। अभी भी अगर हम थोड़े से गांव के क्षेत्रों में जाएं या कभी कभी हम ठंड में हमारे घर में अगर अंगीठी है, हम कोयले का यूज करते हैं अंगीठी जलाने के लिए। ठीक है, लेकिन आजकल क्योंकि गैस इतना एक अवेलेबल है, सिलेंडर एलपीजी के हम यूज कर रहे हैं, तो कोयला अगर हम देखें एक हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इतना ज्यादा यूज में नहीं आ रहा है। लेकिन कोयला एक है जो हमारा कहें एक एनर्जी सोर्स है। और उसके साथ हम देखते हैं पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम हम बोल रहे हैं, लेकिन अगर अभी इसका पेट्रोलियम क्या है, ये पूरा इसमें से बहुत प्रोडक्ट्स निकलते हैं, लेकिन उसका एक प्रोडक्ट है पेट्रोल, जो हम देखते हैं कि जितना भी हमारे व्हीकल्स मूव कर रहे हैं वो हमारे पेट्रोल या डीजल पर मूव कर रहे हैं। तो हम ये सारे क्या है, अगर हम देखें ये हमारे एनर्जी सोर्स हैं जो हमें एक ऊर्जा देते हैं, हमें कोई मशीन चलाने के लिए, कोई व्हीकल चलाने के लिए। इसी पर हमारा ये पूरा चैप्टर है। और इसमें अब हम क्या क्या मालूम करेंगे, इसके बारे में हमें क्या क्या नई जानकारी मिलेगी, जैसे जैसे चैप्टर में चलेंगे हम आगे आपको क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले जो आज हम बात कर रहे हैं वो प्राकृतिक संसाधन की बात कर रहे हैं कि हमें नेचर से क्या क्या चीजें मिलती हैं। और हम इनका और ज्यादा समझने के लिए क्या करना है, चैप्टर खोलना है और फिर हम इस जो हमारा इस सेशन में हम इस चैप्टर को फिर एक डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आप लोग अपनी बुक खोलिए। सो बच्चों, आप लोग की बुक रेडी है? अगर बुक रेडी नहीं है तो आप ये आपका वर्चुअल सेशन है, तो आपका बहुत अच्छी बात है, आप अपना पॉज करिए, बुक लेकर आइए, पेंसिल लेकर बैठिए और फिर हमारा सेशन फिर से आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा, जैसा आप जानते हैं कि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करवाती हूँ, और जो थोड़े स्लाइड्स की हेल्प से भी जो थोड़े नोट्स होते हैं वो मेरी देने की एक पूरी एक मेरा ट्राई रहता है कि आपको आप जो ये जो सेशन अटेंड कर रहे हैं आपका पूरा उतना जो आज पढ़ रहे हैं वो क्लियर हो जाए। तो जैसे हम अब देख रहे हैं इस हमारे चैप्टर में कि आपकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो उसके लिए क्या है, विभिन्न हमें एक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो मूलभूत आवश्यकता जैसे हमें एक भोजन चाहिए, हमें एक घर चाहिए, हमें एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें कोई व्हीकल चाहिए, हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए। तो इस प्रकार देखिए हमारी बहुत, अगर देखें वो हमारी ये सारी बेसिक नीड्स है। मूलभूत आवश्यकता मीन्स बेसिक नीड्स। जिंदा रहने के लिए हमें इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। और अगर ये इनमें से किसी एक चीज की कमी है तो हमें किसी ना किसी प्रकार की कठिनाई हमें एक महसूस होती है, हम उसका सामना करते हैं। तो अब जो हम कह रहे हैं कि हमें विभिन्न पदार्थ चाहिए, अब ये जो पदार्थ अगर हम देखते हैं तो ये क्या होता है, ये पदार्थ कुछ तो हमें प्रकृति से मिलते हैं और कुछ हमें क्या है, वो जो पदार्थ हम यूज कर रहे हैं वो मानव निर्मित है। अगर हम देखें हमें एक हवा जल की आवश्यकता है, तो हवा और जल हमें क्या है, प्रकृति से मिल रहा है, हमें नेचर से मिल रहा है। लेकिन अगर हम कहें हमें घर की आवश्यकता है, हमें अपना एक सर के ऊपर छत चाहिए, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें कोई व्हीकल चाहिए, चाहे हमारे पास साइकिल हो, बैलगाड़ी हो या रेलगाड़ी हो या कार हो, कुछ भी हो, हमें इस प्रकार की अगर कोई ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता है वो मानव निर्मित में आएगी, है या नहीं है, बताइए। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलिए आपको अब देखिए यहाँ पे एक उन्होंने चार्ट दे रखा है और आपको इसमें पढ़ना है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित क्या क्या आपकी वस्तुएं जो आप यूज करते हैं, कौन कौन से पदार्थ हैं। तो अपने दैनिक जीवन में उपयोग लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाएं और हमें उनमें एक डिफरेंशिएट करना है कि वो कौन हमें नेचर से मिल रही है और कौन हमें एक हमने खुद बनाई है, मीन्स मानव ने खुद बनाई है, हमें नेचर से नहीं मिली है। तो इसके लिए एक काम करते हैं, आप ये वीडियो पॉज करें और आप अपनी एक लिस्ट बनाएं और फिर लिस्ट जब आप लिख लें उसके बाद फिर ये वीडियो ऑन करें, फिर से आप इसको स्टार्ट करिए
क्योंकि मैंने भी एक लिस्ट बनाई है, तो बहुत इतनी चीजें हैं, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैं अपनी लिस्ट की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन आप भी थोड़ा सोच के पहले ये नोट करिए अपनी कॉपी में। सो बच्चों, आप लोगों ने लिख लिया होगा, वेरी गुड। तो आप देखिए, इसमें से कुछ हमारी हो सकता है कॉमन भी आए, लेकिन मैं अपना जो मैंने लिस्ट बनाई है इससे थोड़ा सा हम आगे फिर इसकी हेल्प से डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो हमें वायु, जल, मृदा, खनिज लवण, ये सब क्या है, ये हमें एक नेचर से मिलते हैं। इसमें अगर हम कहें, हम वायु नहीं बना सकते, हम जल का क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। मानव निर्मित में देखिए असंख्य चीजें हैं। आप जैसे बिजली मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, कंप्यूटर जो जिसके, या आप फोन जिसकी हेल्प से आप ये सेशन देख रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये मानव निर्मित है। तो हम देखते हैं ना कि और हम अपने चारों तरफ इतनी असंख्य चीजें हैं जो हम कहें वो मानव निर्मित है। हाँ, प्रकृति से हमें जरूर है कि थोड़ा सा हमें लिमिटेड हो जाता है, लेकिन मानव निर्मित बहुत ज्यादा हमारे पास संसाधन है, और जिसके कारण से हमारी जो दिनचर्या है वो आसानी से चल रही है। तो ये समझ में आ गया ना, ये मैंने इसलिए लिस्ट आपको दिखाई है कि इनकेस अगर आप अभी भी कुछ कंफ्यूज हो रहे थे तो इससे आपको आइडिया मिलेगा। तो चलिए अपनी अब वापस बुक खोलते हैं और देखते हैं आगे क्या हमें समझना है। सो बच्चों, इसमें हम देखते हैं कि इसमें वो एक प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं कि जो हमने सूची बनाई उसमें वायु, जल, मृदा और खनिज जो हैं, ये हम सम्मिलित करें, क्योंकि ये सब एक ही यहाँ अगर देखें नेचुरल सोर्सेस से हमें जो चीजें प्राप्त हो रही हैं, इनके नाम जरूर आएंगे। तो ये क्या है, क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, तो इसलिए हमने इनको कहा है प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। अब जो हमारे सामने प्रश्न आ रहा है कि जितना भी ये जो हमारे नेचुरल जो हमें संसाधन मिल रहे हैं, क्या हम इनका निरंतर उपयोग कर सकते हैं? और अगर हम देखें, हमें इस पाठ में यही एक मेन चीज पे हमें फोकस करवाया जा रहा है। क्या जितना जो हमें वायु मिल रही है हम निरंतर यूज कर सकते हैं? क्या जो हमें मृदा मिल रही है उसको हम निरंतर यूज कर सकते हैं? यह हमारे सामने कुछ प्रश्न है। तो जैसे हम देखते हैं वायु, जल, मृदा, ये क्या है, ये अगर हम देखें तो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि क्या ये जो हमारे पास वायु, जल और मृदा है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, आप क्या सोचते हैं? तो अभी आप अगर जो सोचते हैं आप अपने पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, और लेकिन मैं अपना एक विचार देना चाहती हूँ कि जैसे अगर हम देखें मृदा, अगर हमारे पेड़ नहीं लगे होंगे, सॉइल इरोजन होगा, तो मृदा हमारी खत्म हो सकती है, क्योंकि सो ये मृदा हमारी खत्म हो सकती है क्योंकि जो हमारे पेड़ों का कार्य, जो उनकी जड़ों का कार्य होता है, वो होता है कि आप उससे ये जो मृदा है उसके पार्टिकल्स को वो बांध कर रखती है। तो अगर कोई पानी, बारिश हो रही है या पानी की अधिकता है, तो मृदा वो बहकर कहीं और स्थान पर नहीं जाती है। तो और एक दूसरा जो कारण है कि हवा चलने से वो एक, क्योंकि पेड़ों की ये जो जड़ें हैं इनमें बंधी हुई रहती है, तो हवा से भी वो उड़कर एक कहें तो कहीं सड़कों पे या कहीं ऐसी जगह नहीं फैलती है जहां पर उसका एक उपयोग नहीं हो सके। तो अगर हम देखें तो मृदा हो सकता है मानवीय कारणों के साथ उसके डिफरेंट कारणों के कारण वो एक मृदा हमें अब वो खत्म होने लग जाए। दूसरा जो अगर हम देखते हैं वायु, तो वायु अगर प्रदूषित हो रही है तो हमारी वायु एक जो हमारे एक फायदे के लिए, हमारे जो एक जिसके कारण हम एक सांस ले पा रहे हैं, या जो जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों मिल पा रही है या नाइट्रोजन मिल पा रही है, अगर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो हमारी पॉइजनस गैसेस ज्यादा हो जाएंगी। हाँ, वायु तो रहेगी लेकिन हमारे जो एक उपयोगी जो गैसेस हैं उनमें कमी आ सकती है। जल देखें तो ये भी मानवीय क्रियाओं के द्वारा इसका कहें तो बहुत वेस्टेज हो रहा है, वो पूरा एक जो कहते हैं ना वाटर साइकिल में नहीं आ रहा है, और इस कारण हमारा अगर देखें तो पृथ्वी से जल की भी कमी हो रही है। तो हमें अपनी, अगर हम कहें तो जो हमारी क्रियाएं हैं और जो चीजें हम सोचते हैं कि इससे हमारा क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो जल मिल रहा है, हम जितना देर चाहे नहा सकते हैं, हम अगर नल खुला हुआ है और जल ऐसी ही बह रहा है तो हमें उसकी चिंता नहीं है।
ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें हमें वह का कहीं प्रकृति से तो मिल रही हैं, लेकिन अगर हम उनका ठीक से रख रखाव नहीं करेंगे तो ये चीजें एक कहें एक कम हो, इनकी कमी हो सकती है। तो यहाँ जो हमने पहले के क्लासेस में भी इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर हमने डिस्कस करा था। तो प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से अगर हम देखें तो उनको दो वर्गों में हम बांटते हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय में अगर हम देखें तो सूर्य का प्रकाश एक आता है, वायु, क्योंकि वायु है, लेकिन जो अगर कहीं की एक डिबेट का पॉइंट है कि अगर उसमें पॉइजनस गैसेस ज्यादा हो गई तो वायु तो रहेगी, लेकिन उपयोगी वायु में एक कमी आ सकती है। दूसरा अगर हम देखें प्राकृतिक संसाधन में, तो हमें वन मिले हुए हैं, प्रकृति से मिले हैं, लेकिन वो समाप्त हो सकते हैं अगर हम लगातार जो पेड़ हैं वनों के वो काट कर वहां पे हम इंडस्ट्रीज बनाने शुरू कर दें, घर बनाने शुरू कर दें, कॉम्प्लेक्सेस बनाने शुरू कर दें, तो हमें इनका नुकसान हो सकता है। ये जो प्राकृतिक संसाधन है वो कम हो सकते हैं। ऐसी वन्य जीव की बात करें, खनिज की बात करें, कोयला पेट्रोलियम की बात करें, ये सारे क्या हैं, ये हमें प्रकृति से मिल रहे हैं, नेचर से मिल रहे हैं, लेकिन अगर हमने इनका ठीक से उपयोग नहीं करा तो ये समाप्त हो सकते हैं। और ये कैसे समाप्त हो सकते हैं, ये आप लोग भी सोचे, पॉइंट्स लिखें, और हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे चलेंगे तो हम इनको और डिस्कस करेंगे, ये कैसे समाप्त हो सकते हैं। अगर मैं एक वन्य जीव का और आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि अगर जो हमारे वन्य जीव हैं, जैसे हम सुन रहे हैं टाइगर है, शेर है, ये हमारा एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इनकी संख्या नहीं अब बढ़ रही है क्योंकि जंगल ही नहीं है, और फिर लोग जो शिकार कर रहे हैं उनकी खाल के लिए या शौक के हिसाब से, तो ये सब जो कारण है, तो इन कारणों से भी हमारा जो है वन्य जीवन पे अफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सारे एक डिबेट के भी पॉइंट है, तो आप इनको एक आप डिस्कस कर सकते हैं। और कोई अगर आपके ऐसे पॉइंट्स है जो आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहें या आपको जो टीचर मिली है उनके साथ डिस्कस करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप डिस्कस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक उन्होंने क्रियाकलाप बताया है, इसको मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रही हूँ कि उन्होंने कहा है कि जैसे पॉपकॉर्न, मूंगफली, आप चने, टॉफी, ये सब कुछ आप भर के बॉल में आप एक वो समूह बनाए, ग्रुप्स बनाए, और उसमें आप इन बच्चों को बांट दें, और इन समूहों को भी आप उप समूह में बांटे कि एक जगह एक ग्रुप, एक ही बच्चा हो, एक में 2 बच्चे हो, एक में 4 हो, और आप अपने पास टॉफी, मूंगफली जो आपके पास है वो आप रखें। उसके बाद आप देखते हैं कि आप ये जो आपको मिला है, तो आप अब जो आप कितना खुद कंज्यूम कर रहे हैं और कितना आप छोड़ रहे हैं, जो आपकी बाद वाले जो बच्चे हैं वो उसको यूज कर सकें। तो इस टाइप से हम देखते हैं, ये जो दिया है इन्होंने, जो पॉपकॉर्न, मूंगफली का एग्जाम्पल दिया है, ये है हमारे संसाधन। ये संसाधन अगर हम कहें ये बहुत बड़ी एक क्रियाकलाप है, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं इसको समझा रही हूँ। तो मेन इस क्रियाकलाप से उनको ये समझाने का है कि आज अगर मेरे पास एक बाउल में समझ लीजिए 50 टॉफीज है, अगर मैंने आज 50 की 50 टॉफी आज खा ली, तो मेरे बाद अगर कोई बैठा है जो वेट कर रहा है कि मेरा यूज के बाद उसको मिलेगा, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैंने 50 में से 20 टॉफी खाई, 30 छोड़ दी, तो मेरे बाद वाले को 30 टॉफी मिल जाएंगी। अब उसके बाद भी कोई एक और बैठा हुआ है, तो उसमें से 30 में से अगर 30 उसने खा ली, तो जो उसके बाद वाला बच्चा बैठा उसे बिल्कुल नहीं मिलेंगी। लेकिन 30 में से अगर उसने 20 खाई, 10 छोड़ी, तो बाद वाले बच्चे को 10 मिलेंगी। तो इस प्रकार हमारे पास ये एक देखें नेचुरल रिसोर्सेस हैं। आज हमारे पास एक लिमिटेड ही नेचुरल रिसोर्सेस है, हम पेट्रोलियम की बात करें, हम कोल की बात करें, हमारे पास लिमिटेड है। और ये आप जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे चलेंगे आपको पता चलेगा, लिमिटेड इसलिए है क्योंकि इनको बनने में एक लाखों वर्ष लगते हैं। तो अगर हम आज जो अगर हम इनको अगर देखें एक बिल्कुल बिना किसी कंट्रोल के उनको यूज करते चले जाएं,
तो हमारे उसमें कमी आ जाएगी। तो जब तक हमारी जो दूसरी जनरेशन आ रही है तब तक वो क्योंकि वो तो जो पेट्रोलियम बन रहा है वो लाखों वर्षों में बन रहा है, तो ये नहीं है वो 10 साल में बन जा रहा है या 20 साल में या 50 साल में बन जा रहा है, तो वो तो उतना रिसोर्स ही है। लेकिन जो जो हमारे बाद वाली जनरेशन है उसके लिए कमी होती जाएगी। तो ये चीज आपको समझाना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा क्या है, ये जो हमारे एक रिसोर्सेस है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारा है उन पर एक डिपेंडेंसी बढ़ रही है, हम उन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो हमारा आज जो 10 लोग के एक कार चला रहे थे, सपोज कर लीजिए कि 10 लोगों के पास कार थी, लेकिन कल क्या होगा, कल 50 लोगों के पास कार हो जाएंगी, और उसके बाद अगर देखें तो 100 लोगों के पास कारें हो जाएंगी, और पेट्रोल उतना का उतना है। तो उसमें क्या होगा, कमी होती चली जाएगी, क्योंकि वो पेट्रोल तो इतना जल्दी नहीं बन पा रहा है। तो ये हमें सोचना है कि ये जो हमारे जो हमें एक रिसोर्सेस मिले हैं उनको हम कैसे एक अच्छी तरीके से यूज करें कि हम भी यूज कर पाए और हमारे बाद जो जनरेशन आ रही है उसको वो यूज कर सके। तो ये एक है कि हमें अपने जो लालच है उस पर एक थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये इसी चैप्टर में हम क्या है, कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में हम अध्ययन करेंगे, और इनका कैसे निर्माण होता है, और जब आप निर्माण की क्रिया समझेंगे तब आपको पता चलेगा कैसे वर्षों लगते हैं। जो आज हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं उसको बनने में वर्षों लगते हैं, तो हमें एक सोच समझ कर ही इनका यूज करना चाहिए। समझ में आ गया आपको? सो ये मृदा हमारी खत्म हो सकती है क्योंकि जो हमारे पेड़ों का कार्य, जो उनकी जड़ों का कार्य होता है वो होता है कि आप उससे ये जो मृदा है उसके पार्टिकल्स को वो बांध कर रखती है। तो अगर कोई पानी, बारिश हो रही है या पानी की अधिकता है तो मृदा वो बहकर कहीं और स्थान पर नहीं जाती है। तो और एक दूसरा जो कारण है कि हवा चलने से वो एक, क्योंकि पेड़ों की ये जो जड़ें इनमें बंधी हुई रहती है, तो हवा से भी वो उड़कर एक कहें तो कहीं सड़कों पे या कहीं ऐसी जगह नहीं फैलती है जहां पर उसका एक उपयोग नहीं हो सके। तो अगर हम देखें तो मृदा हो सकता है मानवीय कारणों के साथ उसके डिफरेंट कारणों के कारण वो एक मृदा हमें अब वो खत्म होने लग जाए। दूसरा जो अगर हम देखते हैं वायु, तो वायु अगर प्रदूषित हो रही है तो हमारी वायु एक जो हमारे एक फायदे के लिए हमारे जो एक जिसके कारण हम एक सांस ले पा रहे हैं, या जो जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों मिल पा रही है या नाइट्रोजन मिल पा रही है, अगर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो हमारी पॉइजनस गैसेस ज्यादा हो जाएंगी। हाँ, वायु तो रहेगी लेकिन हमारे जो एक उपयोगी जो गैसेस हैं उनमें कमी आ सकती है। जल देखें तो ये भी मानवीय क्रियाओं के द्वारा इसका कहें तो बहुत वेस्टेज हो रहा है, वो पूरा एक जो कहते हैं ना वाटर साइकिल में नहीं आ रहा है, और इस कारण हमारा अगर देखें तो पृथ्वी से जल की भी कमी हो रही है। तो हमें अपनी, अगर हम कहें तो जो हमारी क्रियाएं हैं और जो चीजें हम सोचते हैं कि इससे हमारा क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो जल मिल रहा है, हम जितना देर चाहे नहा सकते हैं, हम अगर नल खुला हुआ है और जल ऐसी ही बह रहा है तो हमें उसकी चिंता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सब चीजें हमें वह का कहीं प्रकृति से तो मिल रही हैं, लेकिन अगर हम उनका ठीक से रख रखाव नहीं करेंगे तो ये चीजें एक कहें एक कम हो, इनकी कमी हो सकती है। तो यहाँ जो हमने पहले के क्लासेस में भी इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर हमने डिस्कस करा था। तो प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से अगर हम देखें तो उनको दो वर्गों में हम बांटते हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय में अगर हम देखें तो सूर्य का प्रकाश एक आता है, वायु, क्योंकि वायु है लेकिन जो अगर कहीं की एक डिबेट का पॉइंट है कि अगर उसमें पॉइजनस गैसेस ज्यादा हो गई तो वायु तो रहेगी लेकिन उपयोगी वायु में एक कमी आ सकती है।
दूसरा अगर हम देखें प्राकृतिक संसाधन में, तो हमें वन मिले हुए हैं, प्रकृति से मिले हैं, लेकिन वो समाप्त हो सकते हैं अगर हम लगातार जो पेड़ हैं वनों के वो काट कर वहां पे हम इंडस्ट्रीज बनाने शुरू कर दें, घर बनाने शुरू कर दें, कॉम्प्लेक्सेस बनाने शुरू कर दें, तो हमें इनका नुकसान हो सकता है। ये जो प्राकृतिक संसाधन है वो कम हो सकते हैं। ऐसी वन्य जीव की बात करें, खनिज की बात करें, कोयला पेट्रोलियम की बात करें, ये सारे क्या हैं, ये हमें प्रकृति से मिल रहे हैं, नेचर से मिल रहे हैं, लेकिन अगर हमने इनका ठीक से उपयोग नहीं करा तो ये समाप्त हो सकते हैं। और ये कैसे समाप्त हो सकते हैं, ये आप लोग भी सोचें, पॉइंट्स लिखें, और हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे चलेंगे तो हम इनको और डिस्कस करेंगे, ये कैसे समाप्त हो सकते हैं। अगर मैं एक वन्य जीव का और आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि अगर जो हमारे वन्य जीव हैं, जैसे हम सुन रहे हैं टाइगर है, शेर है, ये हमारा एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इनकी संख्या नहीं अब बढ़ रही है क्योंकि जंगल ही नहीं है, और फिर लोग जो शिकार कर रहे हैं उनकी खाल के लिए या शौक के हिसाब से, तो ये सब जो कारण है, तो इन कारणों से भी हमारा जो है वन्य जीवन पे अफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सारे एक डिबेट के भी पॉइंट है, तो आप इनको एक आप डिस्कस कर सकते हैं। और कोई अगर आपके ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहें, या आपको जो टीचर मिली है उनके साथ डिस्कस करना चाहें, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप डिस्कस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक उन्होंने क्रियाकलाप बताया है, इसको मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रही हूँ कि उन्होंने कहा है कि जैसे पॉपकॉर्न, मूंगफली, आप चने, टॉफी, ये सब कुछ आप भर के बॉल में आप एक वो समूह बनाए, ग्रुप्स बनाए, और उसमें आप इन बच्चों को बांट दें, और इन समूहों को भी आप उप समूह में बांटें कि एक जगह एक ग्रुप, एक ही बच्चा हो, एक में 2 बच्चे हो, एक में 4 हो, और आप अपने पास टॉफी, मूंगफली जो आपके पास है वो आप रखें। उसके बाद आप देखते हैं कि आप ये जो आपको मिला है, तो आप अब जो आप कितना खुद कंज्यूम कर रहे हैं और कितना आप छोड़ रहे हैं, जो आपकी बाद वाले जो बच्चे हैं वो उसको यूज कर सकें। तो इस टाइप से हम देखते हैं, ये जो दिया है इन्होंने, जो पॉपकॉर्न, मूंगफली का एग्जाम्पल दिया है, ये है हमारे संसाधन। ये संसाधन अगर हम कहें ये बहुत बड़ी एक क्रियाकलाप है, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं इसको समझा रही हूँ। तो मेन इस क्रियाकलाप से उनको ये समझाने का है कि आज अगर मेरे पास एक बाउल में समझ लीजिए 50 टॉफीज है, अगर मैंने आज 50 की 50 टॉफी आज खा ली, तो मेरे बाद अगर कोई बैठा है जो वेट कर रहा है कि मेरा यूज के बाद उसको मिलेगा, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैंने 50 में से 20 टॉफी खाई, 30 छोड़ दी, तो मेरे बाद वाले को 30 टॉफी मिल जाएंगी। अब उसके बाद भी कोई एक और बैठा हुआ है, तो उसमें से 30 में से अगर 30 उसने खा ली, तो जो उसके बाद वाला बच्चा बैठा उसे बिल्कुल नहीं मिलेंगी। लेकिन 30 में से अगर उसने 20 खाई, 10 छोड़ी, तो बाद वाले बच्चे को 10 मिलेंगी। तो इस प्रकार हमारे पास ये एक देखें नेचुरल रिसोर्सेस हैं। आज हमारे पास एक लिमिटेड ही नेचुरल रिसोर्सेस है, हम पेट्रोलियम की बात करें, हम कोल की बात करें, हमारे पास लिमिटेड है। और ये आप जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे चलेंगे आपको पता चलेगा, लिमिटेड इसलिए है क्योंकि इनको बनने में एक लाखों वर्ष लगते हैं। तो अगर हम आज जो अगर हम इनको अगर देखें एक बिल्कुल बिना किसी कंट्रोल के उनको यूज करते चले जाएं, तो हमारे उसमें कमी आ जाएगी। तो जब तक हमारी जो दूसरी जनरेशन आ रही है, तब तक वो क्योंकि वो तो जो पेट्रोलियम बन रहा है वो लाखों वर्षों में बन रहा है, तो ये नहीं है वो 10 साल में बन जा रहा है या 20 साल में या 50 साल में बन जा रहा है, तो वो तो उतना रिसोर्स ही है। लेकिन जो जो हमारे बाद वाली जनरेशन है उसके लिए कमी होती जाएगी। तो ये चीज आपको समझाना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा क्या है, ये जो हमारे एक रिसोर्सेस है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारा है उन पर एक डिपेंडेंसी बढ़ रही है, हम उन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो हमारा आज जो 10 लोग एक कार चला रहे थे, सपोज कर लीजिए कि 10 लोगों के पास कार थी, लेकिन कल क्या होगा, कल 50 लोगों के पास कार हो जाएंगी, और उसके बाद अगर देखें तो 100 लोगों के पास कारें हो जाएंगी, और पेट्रोल उतना का उतना है।
तो उसमें क्या होगा, कमी होती चली जाएगी क्योंकि वो पेट्रोल तो इतना जल्दी नहीं बन पा रहा है। तो ये हमें सोचना है कि ये जो हमें एक रिसोर्सेस मिले हैं उनको हम कैसे एक अच्छी तरीके से यूज करें कि हम भी यूज कर पाए और हमारे बाद जो जनरेशन आ रही है उसको वो यूज कर सके। तो ये एक है कि हमें अपने जो लालच है उस पर एक थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये इसी चैप्टर में हम क्या है, कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में हम अध्ययन करेंगे और इनका कैसे निर्माण होता है। और जब आप निर्माण की क्रिया समझेंगे तब आपको पता चलेगा कैसे वर्षों लगते हैं। जो आज हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं उसको बनने में वर्षों लगते हैं। तो हमें एक सोच समझ कर ही इनका यूज करना चाहिए। समझ में आ गया आपको? तो ये सब हम आने वाले सेशन में सीखेंगे। सो बच्चों, हम लोगों ने इस सेशन में एक तो देखा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऊपर से एक हमें ये पता चल गया कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है वो हमें नेचर से जरूर मिलते हैं, लेकिन उनको बनने में एक सालों वर्षों लगते हैं और हमें उनको एक सोच समझ कर ही उनको हमें यूज करना चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम कोयले की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।